नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। वे आकाश में मेरु पर्वत पर रहते थे, जहाँ से वे अन्य सभी देवताओं पर शासन करते थे। वर्षा, आंधी, तूफानों को भी इंद्र नियंत्रित करते थे। इंद्र में कई दुर्गुण भी थे। वे उन लोगों के कार्यों से आसानी से प्रसन्न और क्रोधित हो जाते थे जिन्हें वे अपने से कम शक्तिशाली और नश्वर समझते थे। अपनी शक्ति के नशे में वे इतने चूर थे कि वे भूल गए कि देवताओं के भी अपने कर्म होते हैं। इंद्र इस बात का उदाहरण है कि यदि शक्ति का प्रयोग विनम्रता से न किया जाए तो मनुष्य तो क्या, देवता भी नष्ट हो सकते हैं। वृंदावन के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और मवेशियों पर निर्भर थे। समय पर वर्षा उनकी आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यही बात इंद्र को वृंदावन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बनाती थी। जिस वर्ष में वर्षा अच्छी होती थी, वे इंद्र की उदारता के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक भव्य उत्सव मनाते थे। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती थी तो वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा याचना मांगते थे। एक वर्ष अच्छी वर्षा हुई और वृंदावन में 1 इंच भी जमीन बंजर नहीं रही। गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श के बाद इंद्र को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन लोग जल्दी उठे, अपने घरों की साफ सफाई की और पूरे गांव को फूलों और रोशनियों से सजाया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने घर में गहरी नींद में सो रहे। उन्हें वहां चल रही तैयारियों का कुछ पता नहीं था। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले वृंदावन की साफ सफाई और सजावट में जुटे हुए हैं। फिर उन्होंने मैया यशोदा से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है और तरह तरह के पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तो मैया यशोदा ने उन्हें बताया कि यह भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले इंद्र को खुश करने के लिए उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र ही वर्षा करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा कि इतनी अच्छी फसल के लिए इंद्र नहीं बल्कि पास का एक गोवर्धन पर्वत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि गांव वाले उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, वह भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने वृंदावन में बाढ़ लाने के लिए भयंकर वर्षा वाले बादल भेजकर उन्हें दंडित करने का संकल्प लिया। इंद्र ने विनाशकारी समावर्तक बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर वर्षा और तूफान के साथ प्रहार करें, जिससे व्यापक बाढ़ आ जाए और वहां के निवासियों की आजीविका नष्ट हो जाए। जब प्रचंड वर्षा और तूफान ने धरती को जलमग्न कर दिया तो वृंदावन के भयभीत और असहाय लोग सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। वृंदावन के सभी निवासी अपनी गायों और अन्य घरेलू सामान के साथ एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। वे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे। वे श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर विशाल पर्वत को पूरी तरह संतुलित देखकर भी चकित रह गए। इस घटना से स्तब्ध और विस्मित होकर इंद्र ने प्रलयकारी बादलों को बुलाकर आंधी और वर्षा रोक दी। आकाश साफ हो गया और वृंदावन पर एक बार फिर सूर्य की किरणें चमक उठी। नन्हे श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उसके मूल स्थान पर रख दिया, जिससे सभी गांव वाले अपने घर लौट सके। सभी आगंतुकों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें गले लगाया। इस प्रकार इंद्र का मिथ्या अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। इसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में इंद्र पर अपनी कृपा बरसाई और उन्हें
उनके कर्तव्यों से भी अवगत कराया। जय श्री कृष्ण।